आज हम डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूले को डिस्कस करेंगे। क्लास 11 का भी फार्मूला जिसमें शामिल है और क्लास 12 का भी, और हर फार्मूला के बेस पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि इस फार्मूला का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहला जो फार्मूला आता है वह d/dx u प्लस माइनस भी इक्वल टू du/dx प्लस माइनस dv/dx। इसका क्या मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर आपस में प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड रहे तो सभी का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा और बीच में जो साइन रहेगा वो साइन दे दिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस है। पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। सपोज कर ले कि प्लस नहीं लेकर माइनस लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फार्मूला dy अपॉन dx सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब dx स्क्वायर बाई dx, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर d साइन x बाई dx, फिर जो साइन है माइनस तो माइनस का साइन d log x बाई dx। तो इस फार्मूला का यही पर्पस है कि जितने भी फंक्शंस प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड है सबका अलग अलग हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और बीच में जो साइन है वो साइन दे देना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। तो ये हो गया फार्मूला नंबर फर्स्ट के बेस पर। अब सेकेंड फार्मूला है d/dx u इंटू v। इसे हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस दिया हुआ है और उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो प्लस और माइनस था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बीच में प्लस और माइनस का साइन दिए। लेकिन प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बीच में मल्टीप्लाई का साइन देना है। क्या है इसका फार्मूला? अगर 2 फंक्शन u और v सपोज करते हैं तो किसी एक फंक्शन को बाहर रखना है और दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। फिर जो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ वो बाहर रहेगा और फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुए उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। इसके बेस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से फार्मूला और क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम एग्जाम्पल देकर आपको बता रहे हैं। सपोज किए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x दिया हुआ है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, अब इसका यूज करते हैं तो u बाहर। सपोज किए कि यहाँ पर u एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा और d/dx 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब भी यहाँ पर 10 है। अब 10x बाहर होगा, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है वो बाहर रहेगा और जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है मतलब जो बाहर में उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो इसे सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है तो 2x लिखेंगे और यह 10x जो है वह एज इट इज रहेगा। हम चाहें तो यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हैं तो उससे मिलेगा x सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x। तो यह सेकेंड नंबर फार्मूला का यूज करके डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब हम थर्ड फार्मूला का यूज करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसे हम लोग कोसेंट रूल बोलते हैं। u/v एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है। क्या इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कैसे याद रखेंगे? तो v स्क्वायर, इट मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर जिसका स्क्वायर हुआ है जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर रहेगा और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस का साइन बीच में होगा। फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है मतलब u, मतलब कि न्यूमरेटर बाहर में रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स। यह परफेक्ट एग्जाम्पल है कोसेंट फार्मूला का, मीन्स यह u/v के फॉर्म में है। अब इसका कैसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे? तो dy अपॉन dx। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर
तो log x दी होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर log x बाहर में रहेगा और कि न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dx स्क्वायर बाई dx होगा, बीच में माइनस का साइन दिया जाएगा और अब क्या होगा तो जो न्यूमरेटर है वो बाहर में रहेगा। तो न्यूमरेटर क्या है तो एक्स स्क्वायर बाहर में रहा और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो 2x और ये log x है तो यहाँ पर log x लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x हो गया और log x दी होल स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल होगा तो यहाँ x बचेगा तो हमें क्या मिला 2x log x माइनस x बाई log x दी होल स्क्वायर। हम चाहें तो इसे कॉमन ले सकते हैं, मीन्स x को कॉमन ले लिए तो बचा 2 log x माइनस 1 बाई log x दी होल स्क्वायर। अब नंबर 4 में आते हैं तो dx बाई dx 1 होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हम लोग को सोचना है। अगर dx बाई dx रहे तो 1 मीन्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम तो अगर यही x माइनस साइन के साथ रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1 होगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन। अब एग्जांपल लेते हैं कि कांस्टेंट क्या हो सकता है तो 5 हो सकता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। और कांस्टेंट क्या हो सकता है तो d sec स्क्वायर 60 डिग्री बाई dx, इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। d cot 45 डिग्री dx, इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि ये सारा कांस्टेंट का एग्जांपल है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक 6 फार्मूला हुआ, अभी और बहुत सारा फार्मूला है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी फार्मूला नंबर 6 में था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लेकिन फार्मूला नंबर 7 में है कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू 5x3, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है और x3 फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, कांस्टेंट बाहर रहेगा और जो फंक्शन है चाहे वो कोई भी फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इक्वल टू 5 बाहर रहा और x3 का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर तो हमें मिला 15x स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम y इक्वल टू 9 log x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 9 और log x का होता है 1/x तो मिला 9/x। तो जब हम किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसके साथ कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है और वो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि हमने यहाँ पर f' लिखा है, यह f' क्या होता है तो f' का मतलब dy अपॉन dx होता है। और क्या होता है dy अपॉन dx y1 के इक्वल होता है और यह इक्वल होता है y' के। इस सभी का मतलब dy अपॉन dx है तो f' मीन्स dy अपॉन dx या फिर dy अपॉन dx मीन्स y1 या y'। तो फार्मूला नंबर 7 क्लियर हो गया कि अगर कोई कांस्टेंट रहे किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब हम फार्मूला नंबर 8 में आते हैं। फार्मूला नंबर 8 में dxn बाई dx इक्वल टू होता है, यह बेस और पावर के फॉर्म में है, यह बेस हो गया
और ये हो गया पावर या एक्सपोनेंट, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। तो क्या है, इन बाहर में रहता है, इन का मतलब पावर बाहर में रहेगा और फिर बेस लिखा जाएगा और यहाँ पर पावर -1 हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। यहाँ पर बेस 5 है और पावर, यहाँ बेस x है और पावर 5 है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, तो क्या है फार्मूला, पावर बाहर मतलब n बाहर, तो 5 हो गया। फिर x लिखते हैं और x पर क्या पावर डालते हैं, तो जो पावर था -1, 5 - 1 मीन्स 5x रेज टू पावर 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9। तो इससे dy अपॉन dx इक्वल टू 9, जो पावर है बाहर, फिर बेस लिखेंगे और यहाँ जो पावर है उसमें से -1 करके लिखेंगे, तो 9x रेज टू पावर 8 हुआ। तो ये हो गया 8 नंबर फार्मूला का एग्जाम्पल। अब फार्मूला नंबर 9 लेते हैं हम, d√x बाई dx। तो एक्चुअली फार्मूला नंबर 9 फार्मूला नंबर 8 के ही बेस पर है, बेस और पावर के फॉर्म में। कैसे, तो हम y इक्वल टू सपोज किए कि √x है, √x को लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन dx क्या है फार्मूला, पावर बाहर जाता है तो 1/2 बाहर गया, x रेज टू पावर -1 तो 1/2 - 1 इक्वल टू 1/2 x रेज टू पावर 1/2 में से 1 गया तो -1/2 इक्वल टू 1/2, ए पावर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 1/2। अब x का पावर 1/2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, √x लिखेंगे। तो इस तरह से हम ए लॉन्ग प्रोसेस नहीं करके √x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट 1/2 √x लिखते हैं, जिसका प्रोसेस यह है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट 1/2 √x लिखेंगे। अब 10 नंबर फार्मूला में आते हैं। 9 और 10 में डिफरेंस यह है कि यहाँ पर √x लिखा हुआ है और यहाँ पर √f(x) लिखा हुआ है। तो इस f(x) का मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस f(x) का मतलब हो सकता है कि वो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मीन्स sin x, cos x, tan x, ये कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जैसे log x, हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जैसे e रेज टू पावर x, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, tan इन्वर्स x, कुछ भी हो सकता है f(x) के जगह पर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो 1/2 √f(x) लिखेंगे और फिर जो फंक्शन f(x) है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू √tan x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। तो इसके अकॉर्डिंग dy अपॉन dx, नो लॉन्ग प्रोसेस, सिंपली 1/2 √f(x) है तो 1/2 tan x लिखेंगे। उसके बाद f'(x) है तो यहाँ f'(x) क्या है, tan x है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन sec²x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू √log(x). अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 √f(x) होता है तो हम यहाँ पर log x लिखेंगे, और f'(x) होता है तो log x का डिफ्रेंशिएशन, f'(x) का मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन जो कि 1/x होता है। तो यह इसका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। अब 11 फार्मूला नंबर आते हैं। 11 फार्मूला नंबर भी फार्मूला नंबर 10 के बेस पर है। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है y इक्वल टू 1/x का, तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू
एक्स रेज टू पावर -1। अब dy अपॉन dx किए तो क्या होता है, n तो -1, x तो x, n -1 तो -1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 तो इक्वल टू -1/x²। तो ये भी इसी फार्मूला का फॉर्म का है जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फार्मूला नंबर 12 सॉरी, यह ex ही एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर एज इट इज मिलता है। मीन्स ex का डिफ्रेंशिएशन ex होता है, कोई चेंज इसमें नहीं होता है। इसी में हम एक क्वेश्चन एक 14 एक और फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसके बाद बताएंगे। पहले 13 को डिस्कस कर लेते हैं। d/dx a रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर x log a। अब ध्यान देने की बात यह है कि यह जो log a है, यहाँ कोई बेस नहीं दिया है। जब कोई बेस नहीं दिया हुआ रहे तो उसका बेस e सपोज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, d 5 रेज टू पावर x। a का मतलब कोई कांस्टेंट है, तो क्या होगा, a का पावर x मीन्स 5 का पावर x log a, तो log 5 बेस e। अब ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ a रेज टू पावर x है और यहाँ x रेज टू पावर n है। यहाँ बेस x है और पावर n है, मीन्स बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, और यहाँ पर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। ये ध्यान देने की बात है कि इसका इस फार्मूला का यूज करके नहीं हो सकता है डिफ्रेंशिएशन, और इस फार्मूला का यूज करके डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, और 14 नंबर है कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर log x का दो फार्मूला दिया हुआ है। एक बार log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x दिखा रहे हैं और एक बार log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x log a दिखा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस यह है कि यहाँ कुछ बेस नहीं दिया हुआ है। जब कोई बेस नहीं दिया हुआ रहता है तो बेस को e सपोज किया जाता है, तो यहाँ पर यह e है। यहाँ पर अगर बेस दिया हुआ है जो कि e छोड़कर कुछ दूसरा रहेगा, a का मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा, जैसे 5, 10 कुछ भी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x log a होता है और इस log a का बेस e होता है। जैसे अगर y इक्वल टू log x और यहाँ पर बेस 5 दे दे तो इसका dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x और log 5 लिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर बेस e नहीं भी लिखा जाए तो चलेगा, क्योंकि बेस जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब होता है कि बेस e है। अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला में, तो d sin x बाई dx, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। d cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है। d tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। d sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x होता है। d cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। d cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x cot x होता है। तो यह हो गया 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का डिफ्रेंशिएशन। अब हम आते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में, तो d साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अब ध्यान देने की बात है, बस जो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है वही रहेगा, लेकिन साइन ऊपर में माइनस का आ जाएगा। डी tan इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन tan का जो है वही रहेगा, ऊपर में माइनस का साइन आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/मॉडुलस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो सेक का है वही होगा, ऊपर में माइनस का साइन आएगा, मॉड एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम चैन रूल फार्मूला बता रहे हैं, बहुत ही स्पेशल फार्मूला है, इसके बेस पर हम चैन रूल डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा डी बाई डी एक्स एफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एफ एक्स पावर एन -1 इंटू एफ डैश एक्स। तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं। आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स का पावर एन, हम पहले भी बता चुके हैं, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज किए y इक्वल टू साइन क्यू एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स पावर क्यू। तो यहाँ एफ एक्स साइन एक्स है, यह एफ एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो पहले n, तो यहाँ बेस साइन एक्स हो गया, पावर 3 हो गया, तो 3 लिखेंगे और साइन एक्स लिखेंगे, और पावर n-1 होता है तो 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2। फिर इनटू क्या है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, तो इन के जगह पर हम लिखेंगे 2, एफ एक्स के जगह पर लिखेंगे लॉग एक्स, और पावर n-1 तो 2 में से 1 गया तो 1। फिर क्या है एफ डैश एक्स, मीन्स एफ एक्स लॉग एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो यह इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। इसी के बेस पर एक दूसरा फार्मूला लेते हैं हम, ये था कि एफ एक्स का पावर एक्स। अब दूसरा फार्मूला लेते हैं हम डी रूट एफ एक्स ले लेते हैं हम, और चलिए हम इसको दूसरा फार्मूला ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स 1/f(x), तो ये हो जाएगा -1/f(x) दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। मीन्स सारा कुछ वही रहेगा, फंक्शन का स्क्वायर इंटू एफ एक्स हो जाएगा। फिर उसी तरह से सारा फार्मूला में अप्लीकेबल हो, जैसे डी लॉग एफ एक्स है, तो इस चैन रूल का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है, तो 1/f(x) हो जाएगा और इंटू एफ डैश एक्स होगा। एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं, जैसे y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है 1/f(x), तो 1/sin x लिखेंगे,
और एफ डैश एक्स तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इक्वल टू हो गया कॉट एक्स। उसी तरीका से हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, डी ई का पावर एफ एक्स। यहाँ एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, y इक्वल टू ई का पावर 10x, इससे dy अपॉन डी एक्स इसका यूज करेंगे तो e पावर एफ एक्स तो e पावर 10x हो जाएगा, और इंटू एफ डैश एक्स, तो यहाँ एफ एक्स क्या है तो 10x है, और 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से अगर e का पावर कोई फंक्शन है तो हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल में, जैसे ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, डी साइन एफ एक्स बाई डी एक्स हो, तो एक कॉस एफ एक्स होगा इंटू एफ डैश एक्स होगा। उसी तरीका से अगर डी कॉस एफ एक्स हो माइनस साइन एक्स होगा, एक्स के जगह पर हमें एफ एक्स लिखना पड़ेगा, और इंटू एफ डैश एक्स होगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको शो करते हैं कैसे होगा। तो सपोज किए y इक्वल टू, ये हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 34, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब लेंगे हम तो क्या दे रहा है कॉस एफ एक्स, तो हम लिखेंगे कॉस, और एफ एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह एफ एक्स है लॉग एक्स, और फिर क्या है एफ डैश एक्स, मतलब लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x। उसी तरह से 35 को भी करेंगे, समझ में आ रहा हो आपको। और आगे बढ़ते हैं, 35 हो गया। इस सारा फार्मूला जो है वो चेन रूल में एप्लीकेबल है। जब आप चेन रूल का क्वेश्चंस करेंगे तो इसका यूज करके आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं। हम नेक्स्ट में लेते हैं, जैसे साइन और कॉस हो गया, उसी तरह से अगर हम d बाई डी एक्स 10f(x) लेते हैं तो यह हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। एग्जाम्पल अभी दे दिए थे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ले लेते फार्मूला की तरह हम यूज कर सकते हैं आसानी से, डी वाई डी एक्स कॉट, यहाँ एक्स के जगह पर एफ एक्स हो गया, तो क्या होगा कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स लिखेंगे। कॉट एक्स का हो गया। उसी तरह से बाकी सब का भी लिखेंगे, जैसे सेक एक्स का लिखना चाहें डी बाई डी एक्स सेक एफ एक्स, तो क्या लिखेंगे सेक एफ एक्स इंटू 10f(x) और साथ ही साथ क्या होगा एफ डैश एक्स होगा। अगर हम कॉसेक एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉसेक एफ एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स यहाँ पर एफ एक्स और साथ में क्या करना पड़ेगा एफ डैश एक्स। अगर हम इन्वर्स में आते हैं तो इसी तरह से फार्मूला का यूज करेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एफ एक्स क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एफ एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं,
40 का, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स log x। तो हम जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो 1/√1 माइनस एफ एक्स दी होल स्क्वायर होता है, तो log x दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एफ डैश एक्स होता है तो 1/x हो जाएगा। उसी तरीका से हम इस साइन इनवर्स x का हुआ, बाकी का भी कर सकते हैं, कॉस का, टेन का, कॉट का, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नंबर नहीं याद है, अगर आगे पीछे होगा तो सॉरी। d/dx कॉस इनवर्स एफ एक्स, क्या इसका डिफ्रेंशिएशन होगा? अब आप आराम से बता सकते हैं, -1 1 माइनस एफ एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अगर हम टेन इनवर्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा? 1/1 प्लस एफ एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अगर हम कॉट इनवर्स का करें एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ये -1/1 प्लस एफ एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगर हम कौन सा बच गया? सेक इनवर्स बच गया है, डी सेक इनवर्स एक्स, एक्स नहीं क्या होगा? एफ एक्स, क्योंकि एक्स का तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, बाई डी एक्स क्या होगा? 1/mod एक्स। मॉड एक्स का मतलब हमें लिखना है एफ डैश एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एफ एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और लास्टली बच गया डी कॉस एक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, एक्स नहीं क्या होगा? एफ एक्स होगा। क्या होगा? सिर्फ माइनस साइन, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। एक्स होता है तो एफ एक्स √1 माइनस एफ एक्स दी होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। तो देख लिए कि सारा फंक्शन जो पहले हम किए थे उसके साथ एक्स के जगह पर कोई फंक्शन आ रहा है, तो जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं उस तरीका से ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और उस फंक्शन के साथ जो भी स्टार्टिंग फंक्शन के साथ दिया हुआ है उसका हम फिर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि डिफ्रेंशिएशन करना है y का x के रेस्पेक्ट में, जैसे dy² इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो हम जब भी y² का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वह y के ही रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में नहीं। तो इसके चलते हम इसे लिख सकते हैं dy² इंटू dy अपॉन dx, और तब इसे क्या लिखेंगे? 2y dy अपॉन dx। मीन डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अगर x के रेस्पेक्ट में होगा तो जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और साथ में dy अपॉन dx लिखेंगे। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, d sin y बाई dx। एक फंक्शन है y का और x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो sin y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हम लिखेंगे cos y, और साथ में हमें लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, d log y बाई dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/y होगा और साथ में क्या होगा? dy अपॉन dx। तो ये ध्यान देना है कि अगर y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करें तो हमें जैसे डिफ्रेंशिएशन करने का फार्मूला है वो फार्मूला यूज करेंगे और साथ में हम dy बाई dx लिखेंगे। तो ये हमने बेसिक डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको बताया विथ एग्जाम्पल।
आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो आपका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारा फार्मूला भी याद हो जाएगा और उसका कैसे यूज करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स और आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।